हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर हो तो आपने भी एफडी और पोस्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा। पर अगर मैं कहूं कि आप एसबीआई के इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एफडी और पोस्ट से 2 गुना रिटर्न्स पा सकते हो, तो क्या आपको मेरी बात पर यकीन आएगा? नहीं आएगा। तो यकीन करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप मात्र 1000 रुपीज़ की एसआईपी को स्टार्ट करके 24 लाख रुपीज़ कमा सकते हो। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं जो तीसरे नंबर के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूँ वो है एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड। अब मैग्नम मिड कैप फंड एसबीआई का जो है वो इन्वेस्टरों के पैसे को मिड कैप कंपनी यानी कि शेयर मार्केट की 101 से लेकर 150 के बीच में आने वाली कंपनियों के बीच में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों को 1 साल में 23.8% का, 3 साल में 36.6% का, 5 साल में 20.2% का और ऑल ओवर 19.8% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म दिया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स की तुलना में अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर देता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.91 है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमसे फीस लेती है हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए और उसी फीस को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और एक्सपेंस रेशियो हर किसी म्यूचुअल फंड में डिफरेंट होता है, तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही आपको कम प्रॉफिट होगा। पर आप कभी भी कम एक्सपेंस रेशियो को देखकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचेगा, पर उससे बेहतर उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है उसके बेस पर आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचेगा। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में, तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड को भी कंसीडर कर सकते हो। इसका AUM 11,133 करोड़ रुपीज़ है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी यानी कि एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड इतने करोड़ रुपीस को मैनेज करता है, तो इस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस माना जाएगा। और आप अगर इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हो तो मंथली मात्र 500 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इतना तो आप बचा ही लोगे, मेरा मानना है। दूसरे नंबर पर जो म्यूचुअल फंड आता है वो है एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब ये एक रिस्की म्यूचुअल फंड है क्योंकि ये स्मॉल यानी कि नई और इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न्स आपको लागत दे सकता है, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लागत दे सकता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो इस म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.72% और एग्जिट फ्लोर 1% है, यानी कि आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। और ये भी म्यूचुअल फंड अराउंड 18,625 करोड़ रुपीस को मैनेज करता है और आप इसमें भी मात्र 500 रुपीज़ की एसआईपी से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। और जो पहले नंबर पर म्यूचुअल फंड आ रहा है वो है एसबीआई का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा फर्स्ट पिकिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा, पर ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करता है। अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा खासा डाउन जा सकता है। तो अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे म्यूचुअल फंड का बैलेंस पोर्टफोलियो बना हुआ है आपका और आप एक रिस्क टेकिंग म्यूचुअल फंड लेना चाहते हो तो इस तरह के पर्टिकुलर सेक्टर म्यूचुअल फंड में जाने के बारे में आप सोच सकते हो। अब हम इस एसबीआई के टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 20.3% का, 3 साल में 30.1% का, 5 साल में 21.5% का और ऑल ओवर 21.1% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 2.06% है जो काफ़ी ज़्यादा और हाई है और इसका एग्जिट फ्लोर 0.50% है और ये म्यूचुअल फंड अराउंड 3,021 करोड़ रुपीज़ को मैनेज करता है। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले पर्सन हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि बिगिनर्स यानी कि जो नए म्यूचुअल फंड में अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं वो इस तरह के म्यूचुअल फंड से अपनी जर्नी को स्टार्ट ना करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप मात्र 1,000 रुपीज़ की एसआईपी अगर स्टार्ट करते हो तो कितने सालों के अंदर आप 24 लाख रुपीज़ कमा सकते हो। तो अगर आपने 1,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की हुई है, एवरेज रिटर्न हम 19.8% का पकड़ के चले, यानी कि ये म्यूचुअल फंड हर साल आपको 19.8% का रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप 10 सालों तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपीज़ होगी और उसके सामने आपको 2,38,457 रुपीज़ मिलेंगे। अगर उसी इन्वेस्टमेंट को आप 20 ईयर तक अगर ले जाओ तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2,40,000 के आसपास होगी और उसके सामने आपको 24,79,657 रुपीज़ मिलेगी। पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर जो रिटर्न्स लिया हुआ है वो फिक्स लिया हुआ है। तो
आपको फिक्स रिटर्न्स मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 19.5% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है, वरना ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर मेरी सलाह आप माने तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके उतना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, मिनिमम 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर आपने भी इन तीनों म्यूचुअल फंड में से किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।